Good morning, student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College of Northsar. Today, I am going to discuss theories of equitable distribution of tax burden. In last class, we have already discussed about the impact, incidence, and burden of taxation. That is also known as the shifting policy of the taxpayers. Impact, incidence and shifting, that was very important to know about the what is the burden and who will be the actual tax bearer or person who bear the taxes. Now let us start a very new topic, that is the theories of equitable distribution of tax burden. For an equitable distribution of the tax burden, the following three principles have been laid down by economists. First one is the cost of service principle, second one is the benefit principle, and third one is the ability to pay principle. According to most of the economists, cost of service principle is or principle suggests that the cost incurred by the government is providing public goods to satisfy social wants should be regarded as the basis of taxation. इसका अर्थ ये हुआ कि जो टैक्स का जो बर्डन है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना हर पब्लिक अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव मेन लक्ष्य होता है फॉर मैक्सिमम सोशल बेनिफिट प्रिंसिपल को देखते हुए भी, क्योंकि बर्डन ऐसा ना हो किसी को ज़्यादा डिसयूटिलिटी मिले और किसी को कम मिले, क्योंकि टैक्स कलेक्शन को फेयर होना ज़रूरी है। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल जो है कि ये कहता है कि जो पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करती है या सप्लाई करती है उसका जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग पब्लिक पे टैक्स को इम्पोज करना चाहिए। मतलब एक तरह से सोशल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट जो कॉस्ट बियर करती है, कॉस्ट इनकर्ड होता है गवर्नमेंट पे, उसको कम से कम बियर करना होगा पब्लिक को। Thus, a tax is payable as per the cost of public goods enjoyed by the citizen. यानी कि कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ये कहता है कि टैक्स को उस तरह से देना होगा जो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उस पर जो उससे जो बेनिफिट लेती है सिटीजन इंजॉय करती है उसके अकॉर्डिंग कम से कम उसको कॉस्ट जो एवरेज आता है उस कॉस्ट को पे करना होगा एवरी टैक्स पेयर्स को अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सोशल सर्विसेज और पब्लिक गुड्स। बट दिस theories of equal distribution of tax burden has some problems, some limitations, which are as follows. First one is it is not so easy to estimate the cost of government service or social goods made available to each individual taxpayers. इसका अर्थ ये हुआ कि ये बहुत ही मुश्किल है कि जो गवर्नमेंट सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है सोशल गुड्स या पब्लिक गुड्स उसका कॉस्ट हर इंडिविजुअल पे कैसे इम्पोज करें, कैसे उसके इंडिविजुअल के बेनिफिट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे इम्पोज करें। यानी कि ये बहुत मुश्किल काम है कि कॉस्ट जो सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है सोशल गुड्स या पब्लिक गुड्स उसको कैसे हम उस कॉस्ट को डिवाइड करें जो टैक्स पेयर पे लगेंगे। सेकंड है it is not in conformity with the definition of tax. A tax is not a price, tax has no quid pro quo. इसका अर्थ ये हुआ कि जो टैक्स का जो ये कहता है टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट एंड इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर generating revenue
without any probability of uh, providing goods and services to taxpayer। यानी टैक्स पेयर को गुड्स जरूरी नहीं है कि टैक्स लग रहा है तो टैक्स वहीं देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं या सर्विस को कंज्यूम करते हैं, सोशल सर्विस को टैक्स इनकम के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टैक्स जो कंपलसरी पेमेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसको, उस टैक्स पेयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। आपको इनकम के अकॉर्डिंग पे करना ही होता है। तो टैक्स का जो एक कैनन है या फीचर्स है, करेक्टरिस्टिक है, वो यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि टैक्स जो है एक प्राइस नहीं है किसी वस्तु का, वो कॉमन बेनिफिट के लिए कलेक्ट किया जाता है, जो सोशल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्राइस टैग इसमें लग जाएगा। ये टैक्स में बिकम लाइक ए प्राइस इफ़ वी थिंक अबाउट द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ऑफ टैक्स बर्डन। यानी टैक्स बर्डन अगर कॉस्ट को देखते हुए लगाया जाए तो एक तरह से ये प्राइस का रूप ले लेगा। जो टैक्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वह यहाँ पे फेल होगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है, इट गोज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ वेलफेयर इफ कॉस्ट इज द बेस ऑफ टैक्सेशन। Government cannot provide free education medical care to the poorer sections। ये जो टैक्स है, तीसरा पॉइंट ये है, जो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ऑफ टैक्स बर्डन जो है, ये जो कहता है कि अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन और अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन ऑफ सोशल सर्विसेज, जो कॉस्ट आता है उसको पे करना है टैक्स पेयर को, या टैक्स पेयर पे उतना ही टैक्स लगाना चाहिए जो कॉस्ट उसको सर्विस प्रोवाइड करने में लगता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि पुअरर सेक्शंस के लिए या लोअर लेवल ऑफ इनकम सेक्शंस के लिए फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और मेडिकल केयर फैसिलिटीज़, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि गरीबों को भी शिक्षा का फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है। गरीबों को भी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एनी प्राइस मिलना चाहिए, क्योंकि टू अपलिफ्ट द सोसाइटी। एजुकेशन जो है एक तरह से मेरिट गुड्स है, और ये समाज में बहुत ही ज़्यादा चेंज लाती है, एक रिवॉल्यूशन लाती है, सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, यानी कि सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी है। आर्थिक विकास में एफिशिएंसी का रोल होता है, जो एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू मिलता है। तो ये एजुकेशन सब जितने भी सिटीजन है सबको मिलना चाहिए। तो शिक्षा जो है को बढ़ावा देने के लिए पूरर सेक्शन को स्कॉलरशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। मिड डे मील योजना के तहत न्यूट्रिशियस फूड्स मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसमें कॉस्ट को नहीं देखा जाता है, बल्कि सोशल बेनिफिट्स के लिए इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर इस पर प्राइस टैग लग जाए तो एक तरह से ये जो मेरिट गुड्स, सोशल गुड्स का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ ही आज के जो पैंडेमिक फैला हुआ है पूरे विश्व में, गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर बनाई है लोगों को, जो कोरोना है, कोविड-19 से बचाव के लिए। उससे क्या है कि उस पर भी खर्च हो, इन्वेस्ट हो रही है गवर्नमेंट की। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है बहुत सा हेल्थ फैसिलिटी रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस एपिडेमिक को, पैंडेमिक को रोकने के लिए। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन सिस्टम का जो थ्योरीज है, कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल, ये यहाँ पे मुश्किल एक डिसएडवांटेज में है। इसको लागू करें तो जो टैक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है और पब्लिक अथॉरिटीज़ का जो सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल जो है यहाँ पे फेल हो रहा है। तो आज इसी टॉपिक को हम समराइज कर रहे हैं।
दो जो थ्योरीज है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन, नेक्स्ट क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल को ही समराइज कर दे रहे हैं अब। यानी कि कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो उसका जो कॉस्ट है, इसका अर्थ ये हुआ कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ये कहता है कि जो गवर्नमेंट मेरिट गुड्स या सोशल गुड्स प्रोवाइड कराती है उसके लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो पब्लिक गुड्स कंज्यूम करती है तो उसके कॉस्ट के एवरेज के अकॉर्डिंग टैक्स को इम्पोज करना चाहिए। लेकिन इस प्रिंसिपल से ये बहुत ही मुश्किलात हैं कि कैसे हम मालूम करें कि जो पब्लिक जो गुड्स है या सोशल गुड्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उसका तो कॉस्ट क्लियर है, लेकिन कौन कितना बेनिफिट अचीव गेन कर रहा है उस सर्विस से, उसका कॉस्ट कैसे निकालें। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके वजह से इस सिस्टम को कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन टैक्स बर्डन लिमिटेशंस में आ जा रहे हैं। जो इस तरह है, पहला लिमिट है कि ये कॉस्ट निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इंडिविजुअली कैसे हम मालूम करेंगे कि हर व्यक्ति पे कितना कॉस्ट आएगा जो टैक्स पेयर्स हैं। दूसरा है ये टैक्स का जो डेफिनेशंस है कि टैक्स एक तरह से कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है जो कलेक्टिव वांट्स को सप्लाई करने के लिए टैक्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो टैक्स कंपलसरी पेमेंट्स है, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट उस व्यक्ति को, टैक्स पेयर्स को ज़रूरी नहीं है कि सर्विस कंपलसरी प्रोवाइड ही कराए। तो यहाँ पे वो अगर टैक्स कॉस्ट के अकॉर्डिंग लगने लगा तो ये तो एक तरह से प्राइस टैग हो जाएगा। तो टैक्स का मेन जो मकसद है वो यहाँ पे असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तीसरा है कि टैक्स इसलिए इम्पोज किया जाता है कि रेवेन्यू जनरेट हो किसके लिए, फॉर द प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पीपुल और वेलफेयर टू द सिटीजन, यानी नागरिकों के कल्याण के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अगर प्राइस टैग लग जाए तो ये गवर्नमेंट जो है उन्हीं को सर्विसेज, सोशल सर्विसेज या पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराएगी जो कॉस्ट को प्राइस के रूप में पे कर पाए, यानी कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इसीलिए इस कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन यहाँ पे कुछ खामियों के साथ इसको हम इग्नोर करके चलते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। इसका डिटेल स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।